केशव प्रसाद डिप्टी सीएम जो यहाँ के हैं वो खुद अपराधी है। वो यहाँ के गाय को सप्लाई करते थे, बाहर जाके तस्करी करते थे। वो खुद एक वो है। यहाँ पर जो अपराधी है वो बीजेपी में चला जाए उसको कुछ नहीं होगा। अभी हम भी अपराध कर ले, बीजेपी में शामिल हो जाए और उसके बाद हमको कुछ नहीं होगा। अब ये समाजवादी में है तो उनका इनकाउंटर कर दिया गया। मंगेश यादव को घर से उठा के ले गई पुलिस, अपना तेल ले अपने जीप से ले गई। वो अपराधी होता तो उसके पास बिल्डिंग होती, बड़े बड़े मकान होते हैं, बड़े बड़े गाड़ी मोटर होते हैं, उसके पास कुछ नहीं था। हाँ, अपने सिस्टर को लेके गया, नाम लिखा गया, अपराधी होता तो घर से भाग जाता। मंगेश यादव का मुद्दा इस बार फूलपुर चुनाव में पड़ेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। वही मंगेश यादव का मुद्दा से सफाया कर दिया जाएगा। किसका? बीजेपी सरकार का। तो कह रहे हैं सपा हो जाएगी। नहीं, सपा वो हरदाय से बचाया जा रहा है कि इसको ठोका जा रहा है। हाँ, उनके जो संरक्षण में है उनको बचाया जा रहा है, उनके जो संरक्षण में नहीं है उनको ठोका जा रहा है। कौन संरक्षण में है, क्या लगता है भाई? उनके संरक्षण में जो उनके अपराधी टाइप उनके जो उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से भाजपा बचा रही है। किसको सरकार बचा रही है? अपने लोगों को जो भाजपा को जो भाजपा का ठीका लेते हैं जिताने का, जो बेईमानी करते हैं। इस जात के लोगों को ठोक रही है। अरे अपने विरोधियों को, उनके विरोधी जो जात के हैं, दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, गरीब है, मजदूर है, बेरोजगार है, यही को ठोका जा रहा है। एक दलित का एनकाउंटर बताइए। अरे कितने दलित का एनकाउंटर है, कितने दलित का बलात्कार हुआ है। नमस्कार, भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त मौजूद हैं फूलपुर में। फूलपुर उपचुनाव की जो सियासी सरगर्मी है लगातार वो बढ़ी हुई है। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जनता जनार्दन मेरे साथ है। इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार फूलपुर का जो उपचुनाव है वो किस ओर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जबरदस्त टक्कर यहाँ पर बताई जा रही है। और खासतौर पर इस वक्त जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बीजेपी ने बाजी मारी है, लेकिन फूलपुर जो तहसील है इसका जो उपचुनाव है यहाँ पर जो है लगातार खासा कंट्रोवर्सी लगातार बनी हुई है, दिखाई पड़ रही है। लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। भैया, ये फूलपुर में कौन सी जगह है? ये तुलापुर है। क्या माहौल है, क्या लग रहा है इस बार? साइकिल चलेगी। क्या माहौल है भैया इस बार यहाँ? साइकिल चलेगी। क्या माहौल है भैया? साइकिल चलेगी। क्या माहौल है भैया? साइकिल अच्छा, क्या माहौल है? समाजवादी पार्टी। भैया क्या माहौल है इस बार? समाजवादी पार्टी। भैया क्या माहौल है? साइकिल चलेगी। क्या माहौल है भैया? समाजवादी पार्टी अब की आएगी, आ गई है। समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए और सबको छोड़ दीजिए। क्या लगता है क्या माहौल है यहाँ पे? यहाँ साइकिल चलेगी। ये बताइए, सबका साथ सबका विकास, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस बार 10 की 10 उपचुनाव की सीटें हम लोग जीत रहे हैं। एक सीट भी नहीं जीतते हैं, बेईमानी जीतते हैं। जब भी जीतते हैं लाइट कट जाती है, 10 मिनट लाइट काटते हैं बस। वैसे 10 मिनट लाइट काटे, फिर 10 मिनट बाद देखते हैं तो 10,000 वोट से आगे चल दे दिए हैं। ये कौन सी लाइट क्यों काट रहे हैं? तो क्या निष्पक्ष चुनाव नहीं होता क्या? निष्पक्ष चुनाव नहीं होता? अरे निष्पक्ष क्या, डीएम एसडीएम वही हाथ में रखे हैं, सरकार उनकी है तो उनके हाथ में सब रहेंगे। अच्छा, तब चुनाव नहीं जीतेंगे ना, दूसरा थोड़ी कोई जीतेगा। एक चीज़ ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि चुनाव की बात, सरकार कह रही है कि हम बहुत सारा विकास किए हैं, सबका साथ सबका विकास किए हैं। का विकास किए यहाँ? विकास कुछ नहीं करे यहाँ। रोड बनवाता है, रोड सब शतक मारने की तैयारी में है। क्या भैया? सब शतक मारने की तैयारी में है। डीजल, पेट्रोल, दाल, प्याज, ये सब शतक की तैयारी में है। हर शतक कोई मार रहा है, कोई शतक मार रहा है, कोई डबल सेंचुरी मारने को तैयार है। यही तो विकास है। लेकिन कानून व्यवस्था तो टाइट है कह रहे हैं। विकास तो यही है। कानून व्यवस्था क्या, हाथ में कलम नहीं रहेगा, कानून व्यवस्था कौन देखेगा? बोलने का अधिकार रहेगा, शिक्षा महंगा हो गया, किताब कापी तो जीएसटी हो गया, और खेती करना किसान भूल गया। ये देखिए जंगल दिखाई दे रहा है। ये बताइए फूलपुर में इस बार क्यों, क्या नाराजगी है बीजेपी से? महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती नहीं होना, छात्र, नौजवान, किसान सब परेशान। सब परेशान है। तो बाबत कह रहे हैं कि माफिया सब हाँफ रहे हैं। माफिया से और जनता से क्या लेना देना है? माफिया और गरीब जनता से क्या लेना देना है? परेशान करते थे, अब सब सही है। परेशान माफिया तो आज तक हम इतना बड़ा हो गए, माफिया हमको दिखाई नहीं दिया। हमको माफिया से, हमको रोटी दाल से मतलब है। अतीक अहमद हुआ करते, तूती बोला करती थी, अब जो है अतीक अहमद कौन सा हमारा खेत कब्जा कर लिया? अतीक अहमद से हमारा क्या लेना देना है? बहुत से गरीबों का खेत कब्जा हुआ। ऐसा नहीं है, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। हम लोग जो छात्र है, नौजवान है, पढ़ता है, लिखता है, तैयारी करता है, फोर्स का तैयारी करता है, सारा दिन सुबह 4 बजे आइए, यहाँ पर बच्चा सब दौड़ता रहता है। कोई भी सरकार रही हो, इस गांव से, हमारे गांव से 2-4 लड़के हर भर्ती में होते थे। अभी 10 साल हो गया इनको, 10 साल से एक भी भर्ती क्लियर नहीं करा पाए। एक मास्टर का भर्ती क्लियर भी कराए तो हमारा जो 20,000 पीडीए परिवार है उसी को खा गए। पीडीए परिवार को ही खा गए, 20,000 स्टूडेंट को खा गए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, अगर फूलपुर की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की सीट क्यों हार गई सपा? बेईमानी से हार गई। सपा कहाँ हारी है? 5,000 वोट से जीते हैं, अभी लाइट काट के। खेला हुआ। तो इस बार क्या होगा? इस बार साइकिल चलेगी। इस बार फिर खेला हो गया तो खोला होगा, देखा जाएगा। तो अब की बार इतना खेला नहीं कर पाएंगे, इतना वोट देंगे हम लोग। एक तरफा लहर है। इतना वोट देंगे कि कितना खेला करेंगे, कितनी बार खेला करेंगे। योगी जी आ रहे हैं, कई सारी योजनाओं का उद्घाटन भी कर रहे हैं। वो योजना उनकी जेब में ही रह जाता है, जमीन पे नहीं आता है।
तो ये क्या कहेंगे चाचा, क्या माहौल है फूलपुर का? फूलपुर का माहौल इस समय जनता का अगर देखा जाए वोट के हिसाब से देखा जाए सपा नंबर 1 पर है। लेकिन ये बताइए सपा क्यों नंबर 1 पे है? बीजेपी सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास, बहुत सारा काम किया हमने। हाँ, केवल कहती है, करती नहीं है। और लोग त्रस्त हैं बेरोजगारी से। आप ये समझ लीजिए कि इस समय रोजगार मिल नहीं रहा, सरकारी नौकरियां बंद हो गई हैं। कंपनियों में ITI करके लोग 7,000 8,000 की नौकरी 12 घंटे पे करने पर मजबूर है। सरकार कोई कानून नहीं है। और 400 रुपया इनको 12,000 15,000 मजदूर को फलुआ चलाने वाले को चलता है। ITI करके वो 7,000 8,000 पे कर रहे हैं, उसमें भी लाइन लगी हुई है। अब 12 घंटे 8 घंटे 12 घंटे काम करते हैं। अगर सर्विस होती लोगों को तो ऐसे बेरोजगार थोड़ा ठहरते। भाई वो कहते हैं कि हमने किसानों को आय दोगुनी करने के लिए 2,000 रुपये तिमाही देते हैं, किसान सम्मान निधि देते हैं, राशन फ्री में देते हैं, उसके अलावा गौशालाएं खुलवा दिया उन्होंने। वो कहते हैं कि सड़कें अच्छी बन रही हैं, बिजली अब ज़्यादा आने लगी है, 18 घंटे 24 घंटे लाइट आने लगी, ऐसा वो कहते हैं। ये विकास नहीं है? नहीं, बिल्कुल विकास नहीं है। विकास नहीं है, वो झूठ बोलते हैं। अब बताइए कि गौशाला बनवाए हैं तो क्यों पड़ती पड़ी हुई है, सब खा रहे हैं। अगर आप बता रहे हैं कि 2,000 देते हैं, तो अभी हमने इसके पहले ही बताया है कि हमको खाद के ऊपर 18,000 GST लेते हैं, तो 2,000 हमको देते हैं, तो 16,000 तो हमारा भी रख लेते हैं। हमारे खाद के ऊपर GST 18% कम कर दे, हमसे 18,000 लेके किसानों से हमको 2,000 दे, तो ये न्याय की बात है? तो ऐसा हमको पैसा नहीं चाहिए। हमको 18,000 दे, 18,000 से 20,000 दे, तो हमको फायदा होता है। या खाद पर GST खत्म कर दे, पहले GST नहीं लगता था। उत्तर प्रदेश जंगल राज हुआ करता था, माफियाओं पे एनकाउंटर हो रहा है, हंटर चला योगी बाबा का, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, इस पर जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर हो रहा है। अगर इनकाउंटर हो तो अपराधियों का होना चाहिए, सही लोगों को मंगेश की तरह नहीं होना चाहिए। अगर अपराधियों को होता तो अपराध बंद हो जाता। अपराध अगर नहीं बंद हो रहा है, बलात्कार नहीं बंद रहा है, बेईमानी भ्रष्टाचार नहीं बंद हो रहा है, इसका मतलब है कि गलत तरीके से ही हो रहा है। नहीं तो मंगेश जो है वो माफिया तो नहीं थे, लेकिन जो है डकैती में उनका नाम आया, चोरी में उनका नाम आया, लूट में उनका नाम आया। तो अगर ऐसे लोगों का एनकाउंटर हुआ तो उसमें क्या दिक्कत होगी? नहीं, उनका एनकाउंटर गलत तरीके से हुआ ना, अपराधी थोड़ा था। अगर अपराधी होता तो घर बनवाए रहता, झोपड़ी का मकान न रहता, उसके खाने के लिए नहीं है, वो अपराध कैसे करेगा इतना बड़ा? और वो घर छोड़कर भाग गया होता, घर पे छोड़ के गा गए। उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो रहा है, बहुत से माफियाओं का एनकाउंटर हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? बहुत माफियाओं का इनकाउंटर हुआ है, लीगल तरीके से होना चाहिए। अगर माफिया है गलत तरीके का है, जाति देखकर ठोकी जा रही है गोली। बिल्कुल जाति है कि धर्म और संप्रदाय के आधार पर वोट की राजनीति, सत्ता की भूखे लोग हैं, भेड़िए लोग हैं। ये सत्ता पाने के लिए हर आदमी का एक जाति धर्म संप्रदाय के लोगों का हत्या करके दूसरे जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को बढ़ावा दे करके उनको बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए अपराध नहीं रोक रहा है। इसको बचाया जा रहा है कि इसको ठोका जा रहा है? हाँ, उनके जो संरक्षण में है उनको बचाया जा रहा है, उनके जो संरक्षण में नहीं है उनको ठोका जा रहा है। कौन संरक्षण में है, क्या लगता है भाई? उनके संरक्षण में जो उनके अपराधी टाइप उनके जो उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से भाजपा बचा रही, किसको सरकार बचा रही है? अपने लोगों को जो भाजपा को जो भाजपा का ठेका लेते हैं जिताने का, जो बेईमानी करते हैं। किस जात के लोगों को ठोक रही है? अरे अपने विरोधियों को, उनके विरोधी जो जात के हैं, दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, गरीब है, मजदूर है, बेरोजगार है, यही को ठोका जा रहा है। एक दलित का एनकाउंटर बताइए। अरे कितने दलित का एनकाउंटर है, कितने दलित का बलात्कार हुआ है? किसी एक दलित का एनकाउंटर बताइए। क्या? अरे आप पेपर उठा के देखिए, जो कितने दलितों का हुआ है एनकाउंटर। जी चलिए भैया, ये बताइए क्या माहौल है, क्या लगता है इस बार फूलपुर में क्या होने वाला है? फूलपुर में साइकिल की लहर है, अब की साइकिल दौड़ेगी। साइकिल दौड़ेगी। क्या लगता है भैया, युवाओं को जो रोजगार देने की बात सरकार कर रही है, अभी पुलिस भर्ती आई, परीक्षा दोबारा करवाया गया पेपर लीक के बाद, तमाम सारे मुद्दे हैं, सरकार बड़ा बड़ा दावा कर रही है, क्या सच्चाई है ग्राउंड पे, रियलिटी क्या है? दावा करती है। भर्ती क्लियर कहाँ हो रही है? आप देखिए, 2 बार पेपर लीक हुआ, तीसरी बार पेपर हुआ है, अभी क्लियर कहाँ हुई है? और जो आप कह रहे हैं कि गरीबों का नाम बताइए, आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि गरीबों का नहीं, हमने क्या बोला था, फिर से प्रश्न बताइए। अपराधियों का। हमने कहा किस दलित का एनकाउंटर हुआ, ये बताइए। हाँ, अभी आप देखिए पेपर, आप रोज देखिए, रोज पढ़ा करिए, आप पता चल जाएगा। अभी मंगेश यादव है, ऐसे ऐसे कई लोग होंगे, के अलावा किसी दलित और कोई होंगे, ढेर लोग हैं, अब जिनको हम लोग नहीं जान पाते हैं। बताइए क्या लगता है, जो माफिया है समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं बीजेपी के नेता, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जो सपा के लोग हैं ये सरकार को बदनाम करने के लिए अपराध प्रवृत्ति में शामिल है या आपराधिक गतिविधियां करवा रहे हैं। हम मान रहे हैं सपा में क्या बोलते हैं माफिया हैं, क्या बीजेपी में माफिया नहीं है? कौन है बीजेपी माफिया? अरे धनंजय सिंह हो गए, राजा भैया हो गए, ब्रिजभूषण शरण सिंह हो गए, करण और सोनू मोनू सिंह हैं, ये सब माफिया तो हैं ना। माफिया हैं, माफिया हैं। सब सरेंडर नहीं कर रहे हैं। कहाँ सिलेंडर है भाई? भाई वो सरकार में है, सत्ता में है, नहीं कुछ नहीं करेंगे। बाकी डिप्टी सीएम खुद अपराधी है। केशव प्रसाद डिप्टी सीएम जो यहाँ के है वो खुद अपराधी है। वो यहाँ के गाय को सप्लाई करते थे, बाहर जाके तस्करी करते थे,
वो खुद एक वो है, यहाँ पर जो अपराधी है वो बीजेपी में चला जाए उसको कुछ नहीं होगा। अभी हम भी अपराध कर ले, बीजेपी में शामिल हो जाए और उसके बाद हमको कुछ नहीं होगा। अब भाई समाजवादी में है तो उनका इनकाउंटर कर दिया गया। मंगेश यादव को घर से उठा के ले गई पुलिस, अपना तेल ले, अपने जीप से ले गई। वो अपराधी होता तो उसके पास बिल्डिंग होती, बड़े बड़े मकान होते हैं, बड़े बड़े गाड़ी मोटर होते हैं, उसके पास कुछ नहीं था। हाँ, अपने सिस्टर को लेकर गया, नाम लिखा गया, अपराधी होता तो घर से भाग जाता। मंगेश यादव का मुद्दा इस बार फूलपुर चुनाव में पड़ेगा? बहुत ज्यादा रहेगा। वही मंगेश यादव का मुद्दा से सफाया कर दिया जाएगा। किसका? बीजेपी सरकार का। तो कह रहे हैं सपा सफा हो जाएगी। नहीं, सपा वो हरदाए से बोलती है। अब की बार तो हम सांसदीय 37 जीत के पीडीए मेरा सूत्र जो हमारे अखिलेश यादव जी लगाए थे वो अब काम कर रहा है। पीडीए परिवार, मेरा पीडीए परिवार हमारे लोग साथ है, हम लोग उनके साथ है और उनको लेके चलेंगे, अपना बूथ मजबूत करेंगे। फूलपुर में कमल खिलेगा, साइकिल दौड़ेगी? साइकिल दौड़ेगी। भैया क्या लगता है फूलपुर में क्या होगा, साइकिल दौड़ेगी या कमल? फूलपुर में समाजवादी पार्टी बहुत वोटों से जीतेगी। अच्छा, तो देखिए भैया इस वक्त हम मौजूद हैं फूलपुर विधानसभा में, जहां पर लोगों की राय ले रहे हैं उपचुनाव को लेकर कि आखिरकार माहौल क्या होने वाला है। अब आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। भारत टीवी के लिए कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी। जय हिंद।